हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे वुडवर्ड फाइजर रूल। तो भाई पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और इस क्वेश्चन को जो है आपको तैयार कर लेना है। यदि आपके सिलेबस में भी वुडवर्ड फाइजर रूल वाला टॉपिक है तो वेरी इंपॉर्टेंट भी अक्सर आपके पेपरों में पूछा जाता है। तैयार आपको कर लेना है और आगे कंपटीशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। यहाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में भी तो यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं यहाँ पर ऐसी वीडियोस अपलोड करता हूँ। बाकी आपको अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियोस चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियोस आपके बताए हुए टॉपिक पर ही आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक भी कर लेना। और जिसको भी एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो भाई डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है या आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। वुडवर्ड फाइजर रूल, तो इस रूल को वुडवर्ड और फाइजर दो वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। उन्हीं के नाम पर जो है वुडवर्ड फाइजर रूल इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो इसके द्वारा, ठीक है, इस नियम के द्वारा जो है यहाँ पर जो डाइन है और जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके जो है लैम्बडा मैक्स की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और लैम्बडा मैक्स एम एक्स की वैल्यू प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखकर ज्ञात किया जा सकता है, जो बिंदु निम्नलिखित है। तो ये बिंदु मैं आपको बताने वाला हूँ और इस लेक्चर के माध्यम से भी यहाँ पर हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो भाई वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो लंबी हो रही है इस पर आप नहीं जाइएगा, ठीक है। और आप जो है वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार 3 बार आप देखेंगे तब आपको जो है ये आपके माइंड में जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है लेकिन एक बार आपको जो है समझ में आ जाएगा तो आप भूल भी नहीं पाएंगे। अब मुझे जो है समझने में कितना कितना टाइम लगा है मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। अब आपका माइंड अच्छा होगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे वुडवर्ड फाइजर रूल। तो ये रूल क्या है, लैम्बडा एमएक्स की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए ये रूल दिया गया था, वुडवर्ड फाइजर रूल, ठीक है, किसी भी डाइइन व कार्बोनिल कंपाउंड के। तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आ जाते हैं जिनको रखकर जो है किसी भी कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड हुआ या डाइइन का आप जो है लैम्बडा एमएक्स की वैल्यू को ज्ञात कर पाएंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु पहला यहाँ पर आपका आ जाता है क्या है, एसाइक्लिक, ठीक है। यहाँ पर जो है इनकी बेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी जो है आप किसी भी कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड या डाइन के आप जो है लैम्बडा एमएक्स की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। तो पहला यहाँ पर एसाइक्लिक, ठीक है। पेन कॉपी लेकर आप जो है डायरेक्टली नोट भी कर सकते हैं, एसाइक्लिक डाइन, ठीक है। तो एसाइक्लिक डाइन की बात करें जिसपे जो है 2 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जिसमें जो रिंग है, ठीक है, यहाँ पर जो है रिंग टाइप की संरचना इसकी नहीं होती। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं चक्री स्ट्रक्चर यहाँ पर है नहीं है। यदि बेंजीन होता तो साइक्लिक कहलाता, लेकिन ये जो एसाइक्लिक डाइन है ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लैम्बडा एमएक्स की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर लैम्बडा एमएक्स की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए 217 nm होती है। ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा, या इसको जो है हम यहाँ पर बेस वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है आगे काम पड़ेंगे तो भाई आपको ये समझते हुए चलना है। और उसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बेंजीन है, ठीक है, और इससे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके लिए भी यहाँ पर बोले तो लैम्बडा एमएक्स की वैल्यू या बेस वैल्यू की बात करें तो 217 nm होती है, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर कहीं आपको कंपाउंड या सिस्टम में मिले तो जो है एसाइक्लिक डाइन होगा और उसकी बेस वैल्यू होगी 217 nm, या ठीक है लैम्बडा एमएक्स की वैल्यू 217 nm को यहाँ पर जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो भाई आप वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो होगा एसाइक्लिक डाइन जिसमें जो है डबल बॉन्ड होता है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, साइक्लिक डाइन। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखेंगे हम पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, पहला यहाँ पर आपका हो जाएगा होमो, ठीक है, होमो एनुलर डाइन क्या होते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। इसमें जो ऐसे डाइन जिसमें जो है एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। देख लेते हैं, एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे आपके, जैसे कि यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है। इसमें जो है एक ही रिंग के अंदर जो है 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेस वैल्यू की यहाँ पर बात करें, ठीक है, बेस वैल्यू या लैम्बडा एमएक्स की वैल्यू की बात करें तो इसके लिए बेस वैल्यू हम लेते हैं 253 nm, ठीक है। ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप की स्ट्रक्चर आगे आपको देखने को मिलेगा जब हम एग्जांपल देखने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें तो अभी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आगे लैम्बडा एमएक्स की वैल्यू याद करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो होमो एनुलर डाइन जिसपे जो है डबल बॉन्ड एक ही रिंग में होते हैं, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है एक ही रिंग में है, इतने यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही रिंग में है। यदि ये एक डबल बॉन्ड यहाँ होता तो अलग हो जाता है, ठीक है, वो दूसरा डाइन हो जाता, चूंकि वो दूसरा प्रकार है। देख लेंगे वो प्रकार भी, जिसकी बेस वैल्यू आपको याद रखना है 253 nm। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे, चूंकि दूसरा हमारा आ जाता है क्या, दूसरा यहाँ पर आ जाता है हेटेरो, ठीक है, हेटेरो एनुलर डाइन। आप जो है इन सभी को यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि हेटेरो एनुलर डाइन क्या होता है, होमो एनुलर डाइन क्या होता है। तो हेटेरो एनुलर डाइन की बात करें तो इसमें जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें जो डबल बॉन्ड है ये एक ही रिंग में नहीं होगा, दोनों रिंग में एक एक होंगे। देख लेंगे हम, तो बेंजीन रिंग बन गए, 2 बेंजीन रिंग। इसमें जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया हमारा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड क्या हो रहे हैं, दोनों रिंग में
दोनों रिंग में दिए हुए हैं, ठीक है। और होमो में क्या होता था, एक ही रिंग में डबल बॉन्ड होते थे, दूसरा रिंग यहाँ पर खाली होता था। लेकिन हेट्रो एनुलर में जो है रिंग जो डबल बॉन्ड है वो दोनों रिंग में होते हैं, यह हेट्रो एनुलर डाइन कहलाता है। अब इसकी बेस वैल्यू की यहाँ पर बात करें, ठीक है, बेसिक वैल्यू, तो वैल्यू इसकी बेस वैल्यू की यहाँ पर बात करें तो होता है 215, ठीक है, 215 Nm। कई जगह आपको 214 भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है उतना भी होता है, लेकिन 215 Nm यहाँ पर ये भी सही है। तो आगे हम देखेंगे, ठीक है, इतना तो आपको जो है लिख लेना है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट कर लेना है, नोट यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या नोट है, ठीक है। यदि किसी सिस्टम में जो है होमो और हेट्रो दोनों दिया हो तो किसको कंसीडर करेंगे, वही हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है, और समझने वाले हैं स्ट्रक्चर की सहायता से, ठीक है। यदि लिख लेना ये सभी चीज़ें, ठीक है। यदि कंपाउंड में, ठीक है, कंपाउंड में होमो, ठीक है, होमो और, ठीक है, हेटेरो एनुलर डाइन दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों प्रेजेंट हो, तो हम पहले प्राथमिकता किसको देंगे, ठीक है, प्राथमिकता होमो को देंगे, ठीक है। कैसे देंगे वो भी हम आगे यहाँ पर समझेंगे। होमो एनुलर को देंगे, ठीक है, एनुलर डाइन को देंगे। देख लेते हैं यहाँ पर एक कोई सिस्टम है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लेंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताना है। यहाँ पर 3 व्यंजन यहाँ पर जुड़े हुए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है इसमें होमो एनुलर डाइन भी है और हेट्रो एनुलर डाइन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप जैसे देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसमें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, होमो एनुलर भी यहाँ पर आपको मिलेगा, हेट्रो भी मिलेगा, मतलब एक ही रिंग में डबल बॉन्ड भी आपको देखने को मिल रहा है और एक ही रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सिस्टम देख रहे हैं, ये तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे तो होमो एनुलर डाइन आपको नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर ये भी है, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पर जोड़े तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है दो रिंग में भी दिए हुए हैं, डबल बॉन्ड एक ही रिंग में नहीं दोनों रिंग में भी यहाँ पर आप पाए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर नोट हमने क्या लिखा है, यदि किसी कंपाउंड में होमो और हेट्रो एनुलर डाइन हो तो दोनों प्रेजेंट हो तो हम सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, होमो को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्राथमिकता होमो को यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। और इसकी बेस वैल्यू की यहाँ पर बात करें तो बेस वैल्यू यहाँ पर इसकी हो जाती है 2। बेस वैल्यू यहाँ पर होमो एनुलर है तो बेस वैल्यू इसकी कितनी होगी, होमो एनुलर डाइन के लिए 253 Nm, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट बिंदु है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। इन सभी की यहाँ पर बेस वैल्यू होती है, ये सभी चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी और वीडियो आप जो है डबल 2-3 बार आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वुडवर्ड फाइजर रूल काफ़ी बड़ा भी है, इजीली यहाँ पर आपको समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं, रिंग के अंदर, ठीक है, रिंग के अंदर उपस्थित डबल बॉन्ड, यहाँ पर डी भी लिखा है, डबल बॉन्ड आप समझ जाइएगा। डबल बॉन्ड इसके लिए जो है बेस वैल्यू हम 5 लेते हैं। तो देख लेते हैं रिंग के अंदर डबल बॉन्ड मतलब एक ही रिंग के अंदर, ठीक है, देख लेते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। यहाँ पर मैंने बना लिया 2 बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड है, ए सिस्टम और बी रिंग है, ए और बी 2 रिंग है, ठीक है। तो ए रिंग में आप जैसे कि देख रहे हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब जो है रिंग के अंदर उपस्थित डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड उपस्थित है और एक डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर जो है बेस वैल्यू हम कितनी लेते हैं, बेस वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर 5 Nm, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं रिंग ए में जो है 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम इसकी बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 5 बराबर यहाँ पर 10 Nm। इसकी यहाँ पर जो बेस वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब जो है रिंग के अंदर उपस्थित डबल बॉन्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट में चलेंगे। ये सभी चीज़ें आपको जो है किसी भी सिस्टम में देखना पड़ेगा, तभी आप जो है किसी भी कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड या डाइन का लैम्डा mx की वैल्यू आप याद कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बेस वैल्यू बात करें या लैम्डा mx की वैल्यू बात एक ही है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है क्या, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये क्या होता है हम देखेंगे। रिंग के बाहर, ठीक है, रिंग के बाहर उपस्थित डबल बॉन्ड देख लेते हैं। रिंग के बाहर उपस्थित डबल बॉन्ड। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक रिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, बेंजीन रिंग,
ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसा होता है। तो ये रिंग है, यदि रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड है इस प्रकार का, तो जो है उसको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे। या मान लो ये एक रिंग है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, या यहाँ पर हो सकता है, या यहाँ पर हो सकता है, या यहाँ पर, या यहाँ पर, ठीक है। इसको हम जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में काउंट करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है काउंट किया जा सकता है। कोई भी जो है कोई भी कार्बन पर ये हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, किसी पर भी हो सकता है। तो आगे हम देखेंगे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे। और इसके लिए भी जो है हम यहाँ पर बेस वैल्यू कितनी लेते हैं, एक डबल बॉन्ड। रिंग के बाहर यदि कोई एक है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, तो इस पर हम देखेंगे जैसे रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। बेस वैल्यू यहाँ पर इसकी बेस वैल्यू, एक डबल बॉन्ड है तो 1 गुणा 5 बराबर 5। यदि 2 डबल बॉन्ड होते 2 गुणा 5 हो जाता, यहाँ पर हो जाता 10, ठीक है, 10 NM आपको यहाँ पर लगाते हुए चल रहा है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, तब आपको जो है समझ में इजीली आ जाएगा। यहाँ पर एक कोई सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब इस पर जो है डबल बॉन्ड लगे, 2 डबल बॉन्ड है जो कि अलग अलग रिंग में हैं। यदि रिंग के ए रिंग, ये ए रिंग है और ये बी रिंग है, ठीक है। यदि रिंग ए का एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं रिंग ए का एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी पोजीशन में हो सकता है, यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड, तो ए रिंग के लिए भी यहाँ पर जो है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पर जो रिंग बी है, ठीक है, रिंग बी है, इसके लिए कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर है नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर अगर जुड़ा रहता तो रिंग बी के लिए यहाँ पर जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता, या यहाँ पर एक जुड़ा रहता, ठीक है, तो रिंग बी के लिए यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता। लेकिन यहाँ पर रिंग ए के लिए तो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर रिंग बी के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिंग से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ा नहीं है, यहाँ पर डबल सिंगल डबल यहाँ होता, तो रिंग बी के लिए भी यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता, ठीक है। तो आगे एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये एक बेंजीन, ठीक है, एक कंपाउंड है। इसमें यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं ये रिंग बी है और ये रिंग ए है। यहाँ दोनों रिंग के यहाँ पर जो है एक्सोसाइक्लिक है, ठीक है। यहाँ पर रिंग ए की बात करें तो रिंग ए, इसके लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है, ठीक है, चूँकि रिंग से अटैच है। वही रिंग बी यहाँ पर बात करें तो रिंग बी के लिए भी यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है रिंग से, ठीक है। यदि ये वाला रिंग यहाँ पर होता है, सॉरी ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर होता, ठीक है, यहाँ पर होता, तो रिंग बी के लिए यहाँ पर जो है कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर ही देखा था, यहाँ से आप जैसे कि जुड़े हुए हैं। यदि बात करें, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ एक बेंजीन रिंग और बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिंग ये एक, मतलब जो ये रिंग ए है और ये रिंग बी है, और यहाँ पर कोई दिया रहता, ठीक है, डबल बॉन्ड दिया रहता, तो रिंग ए के लिए भी यहाँ पर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं होता, और ना ही रिंग बी के लिए एक डबल बॉन्ड, रिंग बी के लिए भी यहाँ पर जो है कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पर लगाओ, या यहाँ पर लगाओ, या यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, तभी जो है उसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड माना जाएगा। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में, ठीक है। ये आप समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, अगला यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है क्या, रिंग रेसिड्यू, ठीक है, रिंग रेसिड्यू देख लेते हैं भाई, रिंग रेसिड्यू क्या होता है। तो यहाँ पर आप इसे लिख भी लीजिएगा, कंजुगेटेड सिस्टम को छोड़कर जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम को छोड़कर जितने भी सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं उसे जो है रिंग रेसिड्यू कहते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर 2 रिंग जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक कंपाउंड में, यहाँ पर एक ए है और एक बी है। इसमें आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक है, चूँकि अलग अलग रिंग में, रिंग ए में भी एक डबल बॉन्ड है, रिंग बी में भी है। तो कंजुगेशन में यहाँ पर बात करें तो कंजुगेशन में क्या होगा, डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन में यहाँ पर इतना होगा बस, ठीक है, इतना ही सिर्फ यहाँ पर कंजुगेशन में होगा, बाकी यहाँ पर कंजुगेशन में नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड के बाद, ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम को छोड़कर जितने भी सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, ठीक है, कंजुगेटेड में कौन सा है, ये यहाँ पर रिंग रेसिड्यू में, ये जो आप देख रहे हैं ये रिंग रेसिड्यू में काउंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंजुगेशन में है। लेकिन यहाँ पर इसके बात करें डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, तो एक रिंग रेसिड्यू हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर
ये एक रिंग रेसिड्यू हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, चूँकि कंजुगेशन में नहीं है, तो ये एक यहाँ पर रिंग रेसिड्यू यहाँ पर आपका हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 3 रिंग रेसिड्यू हैं, ठीक है, रिंग रेसिड्यू। और एक रिंग रेसिड्यू के लिए बेस वैल्यू कितनी होती है? एक रिंग रेसिड्यू के लिए बेस वैल्यू हमारी हो जाती है 5 Nm, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रिंग रेसिड्यू है, 3 गुणा 5 बराबर 15 Nm यहाँ पर रिंग रेसिड्यू इसकी है, ठीक है। ये आपको जो है आप लैम्डा mx की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे किसी भी कंपाउंड के, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 रिंग रेसिड्यू है। यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको भी रिंग रेसिड्यू में काउंट करना है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक कंजुगेशन सिस्टम में है और कंजुगेटेड सिस्टम को छोड़कर जितने भी सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, तो यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं तो 3 रिंग रेसिड्यू यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आपका आ जाता है, ठीक है। और अभी तक जिसने भी जो है लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आप जो है ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, लिखते हुए चलेंगे और बार बार यहाँ पर जो है ट्राई करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई एक बार पे जो है मुझे पूरा समझ में आ जाए, तो ऐसा कतई होगा नहीं, ठीक है। तो आपको जो है बार बार प्रैक्टिस करना है, और अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, चाहे आप किसी की भी वीडियो देखो, आप जो है वीडियो छोड़कर जाओगे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। तो ये क्या होता है भाई? इसमें एक एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए 30 Nm बेस वैल्यू को जोड़ते हैं। देख लेते हैं भाई एक्सटेंडिंग कंजुगेशन क्या होता है। तो यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं सिस्टम से, ये ठीक है। इसमें जो है डबल बॉन्ड भी यहाँ पर जो है अलग अलग सिस्टम में आपके जुड़े हुए मिल जाएंगे, सॉरी अलग अलग रिंग में, रिंग ए में भी, बी में भी, सी में भी। तो इसमें जो यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है, इसमें कंजुगेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हेट्रो एनुलर, क्योंकि यहाँ पर जो है जो डबल बॉन्ड है एक ही रिंग में है, तो हेट्रो एनुलर को हम यहाँ पर जो है सबसे पहले कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुरू में ही आपने रूल और नोट में मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। तो इससे जुड़े मतलब जो है इसको छोड़कर जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर डबल बॉन्ड मिलेंगे, इससे जो है एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में काउंट हम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कंजुगेशन सिस्टम है इसको छोड़ के यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है आपका, ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड हुए, ठीक है। और एक 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन आपको इस सिस्टम में दिखाई दे रहा है। और एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन सिस्टम के लिए हम कितनी वैल्यू लेते हैं? 30 लेते हैं, ठीक है, 30 Nm लेते हैं एक के लिए। तो इस सिस्टम में आपको दिखाई दे रहे हैं 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 गुणा 30 आपका हो जाएगा 60 Nm, ठीक है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन डबल बॉन्ड। तो 60 Nm इसको जो है काउंट हम करेंगे, 60 Nm यहाँ पर हमने काउंट किया, क्योंकि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड, इसलिए हम यहाँ पर 2 गुणा 30 बराबर 60 Nm यहाँ पर हम काउंट करेंगे। क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, यदि ये नहीं दिया रहता, ठीक है, ये सिस्टम आपका नहीं दिया रहता, इतना नहीं दिया रहता, ठीक है, इतना ही यहाँ पर सिर्फ आपका दिया रहता, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो 1 हो जाता, ठीक है। एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन यहाँ पर आपका काउंट किया जाता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट पर हम चलेंगे, नोट करते जाइए आप, ठीक है। पोलर सबस्टिट्यूएंट, ठीक है, देख लेते हैं पोलर सबस्टिट्यूएंट क्या होते हैं। पोलर सबस्टिट्यूएंट, ये सभी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा किसी कंपाउंड में, तभी आप जो है निकाल पाएंगे किसी भी कंपाउंड की लैम्डा mx की वैल्यू। यदि किसी रिंग से जुड़े ये ग्रुप हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं OR है, जिसकी बेस वैल्यू यहाँ पर बात करें तो 6 Nm जोड़ते हैं, ठीक है। यदि किसी सिस्टम में जो है Cl या Br जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 5 Nm इसके लिए काउंट करेंगे। यदि जो है Sr जुड़ा हुआ है तो इसके लिए जो है 30 Nm, ठीक है, 30 Nm लैम्डा mx की वैल्यू कैलकुलेट करते समय जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सिस्टम है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें यदि एक पोलर सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, OR जुड़ा हुआ है, ठीक है, OR जुड़ा हुआ है, तो OR की आप यहाँ पर देख रहे हैं बेस वैल्यू कितनी है? 6 Nm है, तो बेस वैल्यू कितने हैं? 6 Nm यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि मैं आपको आगे समझाते हुए आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये थे भाई पॉइंट, जिसको आप जो है ध्यान में रखकर आप जो है अब यहाँ पर आप निकाल पाएंगे किसी भी सिस्टम की लैम्डा mx की वैल्यू। देखेंगे हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको जो है शुरू का समझ में आ गया होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस प्रकार के नोट्स आपको चाहिए, पूरा लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा MSc केमिस्ट्री का, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बाकी मैं
आपको स्क्रीन पर भी शुरू में आपको बता दिया है। देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आसानी से यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन का यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन, यहाँ पर इसकी संरचना देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, और ये साइक्लिक नहीं है, मतलब जो है चक्रीय नहीं है, रिंग टाइप की संरचना नहीं है, इसलिए इसकी बेस वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बेस वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। बेस वैल्यू की बात करें तो 217 Nm। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस वैल्यू कैसे, ठीक है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन की यहाँ पर बात करें तो ये जो है असाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके लिए बेस वैल्यू कितनी हो जाती है 217 Nm। शुरू में ही हमने देखा था, मैं आपको एक बार याद दिला दूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है असाइक्लिक डाइन है, और असाइक्लिक डाइन के लिए लैम्बडा mx की वैल्यू 217 Nm होती है, क्योंकि बेस वैल्यू या लैम्बडा mx की वैल्यू बात एक ही है। तो असाइक्लिक के लिए हुआ, ठीक है, 217 Nm। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, एल्किल ग्रुप यहाँ पर देख लेते हैं, एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पर +5 यहाँ पर आपको कर लेना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आपका देख लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ये एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, अलग अलग रिंग में, रिंग ए में भी रिंग बी में भी आपके डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो है अगर आपका जो डबल बॉन्ड है, अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोएनुलर डाइन। ठीक है, हेट्रोडाइन है, और हेट्रोडाइन की बेस वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, आपको बेस वैल्यू सभी की पता कर लेना है। ठीक है, हेट्रोएनुलर की कितनी होगी, होमो की कितनी होगी, ये सब चीज़ें। तो बेस वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, 215 Nm होती है। तो एक बार आपको फिर से यहाँ पर मैं याद दिला देता हूँ, कहाँ हमने देखा था बेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, होमो के लिए आप देखा था बेस वैल्यू 253 Nm, और यहाँ पर हेट्रोएनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू देखा था 215 Nm। इसमें जो डबल बॉन्ड है अलग अलग रिंग में होते हैं, और होमो में जो डबल बॉन्ड है एक ही रिंग में होते हैं, बेस वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, देख लेते हैं। मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए आपको जो है सब चीज़ें मैं आपको पलटा कर बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेस वैल्यू हो गया 215 Nm। ठीक है, क्योंकि हेट्रोडाइन है। और यहाँ पर अब देखेंगे, हम सब चीज़ें देखने वाले हैं, रिंग रेसिड्यू। ठीक है, रिंग रेसिड्यू यहाँ पर देखने वाले हैं। तो रिंग रेसिड्यू कितने हैं देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर सिस्टम है। ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड को छोड़ के जो भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है। इस प्रकार यहाँ पर जो रिंग रेसिड्यू कितने हुआ, 3 हुए, और एक रिंग रेसिड्यू के लिए कितनी वैल्यू लेते हैं हम, 5। तो 3 रिंग रेसिड्यू है, तो 3 × 5 बराबर हो जाएगा 5 या 15 Nm। ठीक है, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ और चीज़ें भी हैं क्या। अब यहाँ पर जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं रिंग, यहाँ पर एक, इसे ए मान लेंगे रिंग, और इसे बी मान लेंगे। तो यहाँ पर रिंग बी के लिए यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ वो भी। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 थे। ठीक है, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। देख लेते हैं, एक एक्सोसाइक्लिक हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक रिंग है, इसके लिए यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और इस रिंग के लिए भी यहाँ पर जो है एक यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही यहाँ पर लिख लिया हूँ, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए यहाँ पर 1 × 5 बराबर हो जाएगा 5। अब इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 235 Nm। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये लैम्बडा mx की वैल्यू है, लैम्बडा mx जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको निकालना है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे। दूसरा सिस्टम यहाँ पर आपका बना हुआ है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर मेरी राइटिंग बेकार है, आराम से लिखो तो अच्छी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड है एक ही रिंग में है। ठीक है, एक ही रिंग में है, इसलिए ये जो होगा होमोएनुलर होगा। ठीक है, होमोएनुलर डाइन।
होमो एनुलर डाइन के लिए यहाँ पर जो बेस वैल्यू कितनी लेते हैं हम, बेस वैल्यू इसके लिए लेते हैं, बेस वैल्यू कितनी लेंगे हम 253 Nm। ठीक है, होमो एनुलर डाइन जिस पे जो है एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं उसे जो है होमो एनुलर डाइन कहते हैं, जिसकी बेस वैल्यू होती है 253 Nm। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रिंग रेसिड्यू देखने वाले हैं। रिंग रेसिड्यू मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ रिंग रेसिड्यू। ठीक है, समझ जाना आप। तो रिंग रेसिड्यू कितने हैं, यहाँ पर एक सिस्टम आपका कंजुगेटेड सिस्टम आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड को छोड़ के सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक रिंग रेसिड्यू है, यहाँ पर एक है। ठीक है, और यहाँ पर एक है। इसको आपको नहीं लेना है क्योंकि कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 3 3 रिंग रेसिड्यू है, 3 गुणा 5, क्योंकि एक रिंग रेसिड्यू के लिए कितने लेते हैं हम 5 लेते हैं बेस वैल्यू। तो 5 बराबर हो जाएगा 5 3 15 Nm। अब यहाँ पर और कुछ है क्या, एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक वो सब चीज़ें देखना है। एक्सोसाइक्लिक यहाँ पर डबल बॉन्ड की यहाँ पर बात करेंगे तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपका है, तो उसको भी यहाँ पर काउंट कर लेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो देख लेते हैं 5। इस सभी को कैलकुलेट यहाँ पर आपको कर लेना है। ठीक है, जितनी वैल्यू आएगी वो आप देख लीजिएगा 273 Nm। इसकी जो है बेस वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा mx की। इसकी जो ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसकी लैम्बडा mx की वैल्यू हो जाएगी 253 Nm। ठीक है, 3 एग्जांपल हमारे यहाँ पर हो गए हैं। एग्जांपल आपको जो है पेपर वगैरह में पूछ लेता है, या तो आपको जो है पेपर में इस टाइप का कंपाउंड दे देगा, अब ज्ञात करो भाई इसमें क्या है, बेस वैल्यू कितनी है, रिंग रेसिड्यू कितना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है, ये सभी चीज़ें आपको पता रहेंगी, तभी आप जो है ये सब चीज़ें आपको निकालते हुए आएगा। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे हम। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 1 मिनट, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर देख लेते हैं पहले। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब जो है ये जो रिंग है आपका, ठीक है, ये जो रिंग है इससे जुड़ा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर रिंग बी के लिए यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमने 1 लिया। ठीक है, 1 5 लिया है। अब यहाँ पर ये रिंग यहाँ पर ए है। ठीक है, ये रिंग ए है, तो रिंग ए के लिए यहाँ पर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा होता आपका, तो रिंग ए के लिए भी यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिंग बी के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका लगा है। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है अगर यहाँ होता आपका, ठीक है, तो यहाँ पर रिंग बी के लिए भी यहाँ पर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। चौथा एग्जाम्पल यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल लिख ले, इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपके लगे हुए हैं। अब यहाँ पर सब चीज़ें देखने वाले हैं भाई। यहाँ पर एक ही रिंग में डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए जो है होमो हो जाएगा, होमो एनुलर। ठीक है, और होमो एनुलर के लिए जो है बेस वैल्यू कितनी हो जाती है, बेस वैल्यू की यहाँ पर बात करें 253 Nm हो जाएगी। और वहीं रिंग रेसिड्यू यहाँ पर देखने वाले हैं, रिंग रेसिड्यू कितना है, तो देख रहे हैं डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, तो ये एक रिंग रेसिड्यू हो जाएगा। यहाँ पर एक रिंग रेसिड्यू हो जाएगा, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर एक रिंग रेसिड्यू हो जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, इसके बाद यहाँ पर एक रिंग रेसिड्यू हो जाएगा। मतलब जो है कंजुगेशन में आपका यहाँ पर इतना पार्ट है बस। ठीक है, इतना पार्ट आपका दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, इस टाइप का। ठीक है, तो इतना पार्ट बस आपका कंजुगेशन में रहेगा, जैसे कि ये। तो रिंग रेसिड्यू यहाँ पर कितने आपके दिखाई दे रहे हैं, ये होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 गुणा 5, क्योंकि एक रिंग रेसिड्यू के लिए वैल्यू कितने लेते हैं 5 Nm लेते हैं, तो 5 25 Nm यहाँ पर हो जाएगा रिंग रेसिड्यू। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर हम देखेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, ठीक है, मतलब जो है रिंग के अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर रिंग के अंदर उपस्थित है। ये रिंग है, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड उपस्थित है, 1 और 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे हम 2 गुणा 5, क्योंकि एक रिंग के लिए कितनी वैल्यू लेते हैं 5 लेते हैं, तो 2 रिंग रेसिड्यू है, सॉरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इस प्रकार यहाँ पर 10 Nm हो जाएगा। ठीक है, अब इस सभी को कैलकुलेट आपको कर लेना है। कैलकुलेट आप करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 288 Nm आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, चूँकि 5वां एग्जाम्पल हमारा, क्योंकि यहाँ पर सभी पॉइंट आपकी कवर होती हुई नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस टाइप का सिस्टम है। इसमें भी आप देख रहे हैं जो डबल बॉन्ड है एक ही सिस्टम है, इसलिए जो है होमो एनुलर हो जाएगा। ठीक है, होमो एनुलर। अब यहाँ पर इसकी बेस वैल्यू, ठीक है, बेसिक वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं। बेस वैल्यू होमो एनुलर के लिए हो जाता है 253 Nm। और वहीं रिंग रेसिड्यू देखेंगे हम, रिंग रेसिड्यू, तो रिंग रेसिड्यू कितने हैं, ये आपका सिस्टम यहाँ पर इस टाइप का आपका बन जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पर रिंग रेसिड्यू कितने हो जाएंगे हमारे, एक ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 3 यहाँ पर रिंग रेसिड्यू आपके दिखाई देंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, परफेक्ट। और ये आपका 4, ये भी यहाँ पर रिंग रेसिड्यू काउंट होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 रिंग रेसिड्यू है, 4 गुणा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 5 के 20 NM। ठीक है, 20 NM हो जाएगा। आगे हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। ठीक है, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। तो 30, क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन की एक एक्सटेंशन है, तो उसकी वैल्यू, बेस वैल्यू लिखेंगे हम 30। 2 होता तो यहाँ पर गुणा 2 करके यहाँ पर लिख लेते 60। ठीक है, चूँकि 1 है इसलिए 30 लिखेंगे। अब एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एंडोसाइक्लिक मतलब जो है रिंग के अंदर। ठीक है, 1 मिनट। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब जो है रिंग के अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए जो है 5 लिखेंगे। ठीक है, 5। अब इसको जो हम कैलकुलेट यहाँ पर कर देंगे, टोटल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, हमारा आ जाएगा 308 NM। ठीक है, चूँकि ये लैम्बडा MX की वैल्यू होगी इस कंपाउंड के लिए। 308, 305 कहा था क्या मैंने, 308 NM हो जाएगा। इस प्रकार मेरी जो है वॉइस वगैरह बैठ चुकी है। अब आपको जो है इसकी बेस वैल्यू आपको पता करके बतानी है। ठीक है, 6 नंबर का, चूँकि आपके लिए ये एक प्रकार से होमवर्क टाइप का रहेगा। ये आपका एक सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आपको जो है लैम्बडा MX की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर मुझे बताना है। ठीक है, कितना आ रहा है नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। लैम्बडा MX की वैल्यू इसकी यहाँ पर आपको ज्ञात करके बताना है, लैम्बडा MX। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कि भाई इसकी लैम्बडा MX की वैल्यू कितनी आएगी। जिस प्रकार यहाँ पर मैंने होमो एनुलर है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि होमो एनुलर है, रिंग रेसिड्यू कितने हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है या नहीं। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है या नहीं, कोई ग्रुप तो नहीं जुड़ा है। ये सभी चीज़ आपको इसको देखना पड़ेगा और इस प्रकार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस प्रकार आप निकाल के मुझे नीचे कमेंट करके सभी के सभी आपको बताना है। ये आपके लिए जो है एक सवाल है जो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर मैंने 5 आपको बता ही दिया है। इस प्रकार आप जो है शुरू से अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप 2 से 3 बार आप देखेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक्स आपको जो है समझ में आ ही जाएगा। बाकी हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का आप देख लीजिए। प्रॉपर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि ये वुडवर्ड फाइजर रूल है आपका। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, होमोसाइक्लिक एनुलर। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, नोट वगैरह ये सब चीज़ें आपको नोट्स के साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको थ्योरी में लिखना है, पेपर वगैरह में इस टाइप का समझाते हुए लिखा है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आपको जो है ये सब चीज़ें आप लिख के रखेंगे, लिखा होगा साथों साथ में, तो आपको आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। चैनल पर नया है प्लीज़ आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और अभी तक की जिसने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और दोस्तों को शेयर कर देना है। और बस डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो किस टॉपिक पर लाना है नीचे आप कमेंट करके वो भी हमें बता दीजिएगा। बाकी इसे आप जो सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि लैम्बडा MX की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये आपके लिए वर्क है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।